शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में 90% से अधिक ट्रेडर्स के नुकसान उठाने की बात सिर्फ एक धारणा नहीं है, बल्कि यह एक कड़वा सच है। रेगुलेटर SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर्स ऑप्शंस FO सेगमेंट में करीब 91% से 93% रिटेल ट्रेडर्स को भारी नुकसान होता है और औसतन हर ट्रेडर साल भर में लाखों रुपए गंवा बैठता है। इतने बड़े पैमाने पर ट्रेडर्स के फेल होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1. लैक ऑफ नॉलेज और टिप्स पर निर्भरता। लैक ऑफ नॉलेज। ज्यादातर लोग बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग या मार्केट स्ट्रक्चर को समझे बिना ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं। वे सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम या यूट्यूब पर मिलने वाले फेक टिप्स या अनधिकृत सलाहकारों के दावों के झांसे में आ जाते हैं। बिना खुद की रिसर्च के ट्रेड लेना नुकसान की सबसे बड़ी वजह है। 2. रिस्क मैनेजमेंट का न होना। नो रिस्क मैनेजमेंट। सफल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम है अपने नुकसान को सीमित रखना। असफल ट्रेडर्स अक्सर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि गिरा हुआ शेयर वापस ऊपर आएगा, जिससे छोटा नुकसान बहुत बड़ा रूप ले लेता है। गलत पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग अपनी पूरी कैपिटल पूंजी 1 या 2 ट्रेड्स में ही लगा देते हैं। 3. ओवर ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओवर ट्रेडिंग कॉस्ट्स। जब ट्रेडर्स को एक बार नुकसान होता है तो वे उसे तुरंत रिकवर करने के लिए बार बार ट्रेड्स लेते हैं, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। SEBI की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेडर्स की पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्रोकरेज, एक्सचेंज फीस और टैक्स चुकाने में ही चला जाता है। 4. इमोशनल ट्रेडिंग और साइकोलॉजी इमोशंस। बाजार में गणित से ज्यादा आपकी मानसिक स्थिति साइकोलॉजी काम करती है। 2 बड़े इमोशंस ट्रेडर्स को ले डूबते हैं। ग्रीड, लालच। रातों रात पैसा डबल करने के चक्कर में लोग बिना सोचे समझे बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं। फियर, डर। थोड़ा सा नुकसान देखते ही घबराकर गलत समय पर एग्जिट कर जाना। 5. भारी लेवरेज का गलत इस्तेमाल। हाई लेवरेज बटा मार्जिन। विशेषकर इंट्राडे और FO में ब्रोकर्स कम पैसे में बड़ी पोजीशन लेने की सुविधा लेवरेज देते हैं। नए ट्रेडर्स को लगता है कि वे कम पैसों में ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि लेवरेज के कारण नुकसान भी उसी रफ्तार से गुना होकर सामने आता है। निष्कर्ष, ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि यह एक बिजनेस है जिसमें गहरी समझ, अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। जो लोग इसे जुए, गैम्बलिंग की तरह देखते हैं, वे अंततः 90% नुकसान उठाने वाले ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। ट्रेडिंग के दौरान होने वाले नुकसान और मार्केट साइकोलॉजी को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप CNBC आवाज का यह चर्चा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मार्केट एक्सपर्ट्स ने रिटेल ट्रेडर्स की इन आम गलतियों का बारीकी से विश्लेषण किया है। ज्योतिष शास्त्र, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शेयर बाजार में अचानक भारी नुकसान होना या 90% ट्रेडर्स की श्रेणी में आकर फेल हो जाना कोई संयोग नहीं है। कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति, युति, कॉन्जंक्शन और दशाएं सीधे तौर पर यह तय करती हैं कि कोई व्यक्ति ट्रेडिंग से धन कमाएगा या अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा देगा। ट्रेडिंग में होने वाले नुकसान के पीछे के मुख्य ज्योतिषीय कारणों, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, को हम इस तरह समझ सकते हैं। 1. मुख्य कारक ग्रह और उनका नकारात्मक प्रभाव। शेयर बाजार, विशेषकर इंट्राडे और FO फ्यूचर्स ऑप्शंस, पूरी तरह से राहु, बुध और मंगल के प्रभाव में काम करता है। जब ये ग्रह कुंडली में पीड़ित होते हैं तो भारी नुकसान का कारण बनते हैं। राहु भ्रम और सट्टा, द इल्यूजनिस्ट। राहु अचानक मिलने वाले लाभ या अप्रत्याशित नुकसान, सडन गेन्स और लॉसेस का कारक है। जब राहु का प्रभाव कुंडली के धन भाव 2 एंडी हाउस
या लाभ भाव 11th हाउस पर गलत तरीके से पड़ता है तो यह जातक के भीतर रातों-रात अमीर बनने का लालच ग्रीड पैदा करता है। यही राहु ट्रेडर से गलत समय पर बड़ी क्वांटिटी ओवर लेवरेजिंग में ट्रेड करवाता है और अंत में पूरी कैपिटल साफ कर देता है। बुध मरकरी बुद्धि और कैलकुलेशन द एनालिटिकल इंटेलेक्ट बुध व्यापार तर्क और गणितीय गणना का कारक है। यदि कुंडली में बुध कमजोर नीच का या राहु केतु से पीड़ित हो तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है। ऐसा ट्रेडर सही चार्ट पैटर्न्स या डेटा को समझने में गलती करता है और गलत स्टॉक चुन लेता है। मंगल मार्स आक्रामकता और रिवेंज ट्रेडिंग द एग्रेसर मंगल साहस और आवेग का ग्रह है। अगर मंगल का प्रभाव खराब हो तो ट्रेडर के भीतर धैर्य खत्म हो जाता है। एक बार नुकसान होने पर वह गुस्से और जिद में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है, जो 90% ट्रेडर्स की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। 2 कुंडली के वो भाव हाउसेस जो नुकसान तय करते हैं। कुंडली का पंचम 5th, अष्टम 8th और द्वादश 12th भाव शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। 5th हाउस सट्टा ट्रेडिंग यदि संबंध खराब हो 8th हाउस अचानक बड़ा नुकसान। 12th हाउस पूंजी का डूबना लॉस। पंचम भाव 5th हाउस यह शेयर बाजार लॉटरी और सट्टे से अचानक मिलने वाले धन का मुख्य भाव है। यदि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश 6, 8 या 12वें भाव में बैठ जाए या उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसे ट्रेडिंग में नुकसान ही हाथ लगता है। अष्टम भाव 8th हाउस यह अचानक होने वाली घटनाओं और गुप्त धन का है। यदि यहाँ राहु या मंगल का नकारात्मक प्रभाव हो तो यह मार्केट में अचानक आने वाले क्रैश सडन मार्केट क्रैश में ट्रेडर का पूरा अकाउंट खाली करवा देता है। द्वादश भाव 12th हाउस यह सीधे तौर पर व्यय लॉसेस और बर्बादी का घर है। पंचम भाव या एकादश भाव इनकम्स का संबंध जब 12वें भाव से बनता है तो कमाया हुआ मुनाफा भी अंततः नुकसान में बदल जाता है। 3 मानसिक स्थिति साइकोलॉजी और ग्रहों का संबंध। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ट्रेडिंग में 90% लोग अपनी साइकोलॉजी और भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण हारते हैं। ज्योतिष में इसका सीधा संबंध चंद्रमा मून से है। चंद्रमा और भय फियर चंद्रमा हमारे मन का कारक है। यदि कुंडली में चंद्रमा के मद्रुम दोष चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न होना से पीड़ित हो या राहु शनि के साथ बैठकर ग्रहण दोष या विष दोष बना रहा हो तो ट्रेडर का मन हमेशा अशांत रहता है। इसके कारण वह थोड़ा सा नुकसान देखते ही डर फियर के मारे सही ट्रेड से भी जल्दी बाहर निकल जाता है या फिर लगातार स्क्रीन को देखकर मानसिक तनाव मेंटल एंजाइटी का शिकार हो जाता है। एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक और ज्योतिषीय सलाह, यदि आपकी कुंडली में बुध राहु या पंचम भाव पीड़ित है तो आपके लिए इंट्राडे या एफओ ट्रेडिंग पूरी तरह से वर्जित है। ऐसे जातकों को शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी से दूर रहकर केवल मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का संबंध देवगुरु बृहस्पति जुपिटर से होता है, जो कभी भी राहु की तरह अचानक बर्बादी नहीं लाते। शेयर बाजार में लगातार हो रहे नुकसान स्टॉप लॉस को रोकने और ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को मुनाफे में बदलने के लिए ज्योतिष शास्त्र में उन ग्रहों को मजबूत किया जाता है जो बुद्धि धैर्य और अचानक मिलने वाले लाभ को नियंत्रित करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध गणना गुरु स्थिरता विवेक या राहु मार्केट की चाल कमजोर हैं तो नीचे दिए गए ज्योतिषीय और व्यावहारिक उपायों को अपनाकर आप अपने लॉसेस को रोक सकते हैं। एक मुख्य ग्रहों को मजबूत करने के उपाय रेमेडीज फॉर कोर ट्रेडिंग प्लैनेट्स। बुध मरकरी कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए
ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस न लगाना या गलत निर्णय लेना कमजोर बुध की निशानी है। गाय की सेवा। हर बुधवार को हरी घास या भीगी हुई हरी मूंग की दाल अपने हाथों से गाय को खिलाएं। यह आपके व्यापारिक निर्णय, ट्रेडिंग डिसीजंस को सटीक बनाएगा। पक्षियों को दाना। रोज सुबह पक्षियों को हरा अनाज या बाजरा डालें। मंत्र जाप। बुधवार के दिन सुबह ओम बु बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर, धैर्य और वेल्थ क्रिएशन के लिए। बिना गुरु के आशीर्वाद के शेयर बाजार से कमाया हुआ धन घर में टिकता नहीं है। गुरु आपको लालच, ग्रीड से दूर रखता है। विष्णु सहस्रनाम। हर गुरुवार को सुबह विष्णु सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनामम का पाठ करें या उसे ऑडियो में सुनें। यह मार्केट में सबसे जरूरी चीज यानी धैर्य, पेशेंस को विकसित करता है। माथे पर तिलक। रोज सुबह केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे और नाभि पर लगाएं। राहु अचानक होने वाले नुकसान को रोकने के लिए। बाजार में अचानक आने वाली गिरावट या ट्रेड का अचानक उल्टा घूम जाना राहु के कारण होता है। भैरव उपासना। शनिवार के दिन शाम को काल भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव बाबा की कृपा से राहु का नकारात्मक प्रभाव, सडन लॉसेस, शांत होता है। जौ का दान। शनिवार के दिन बहते पानी में थोड़े से जौ, बार्ली प्रवाहित करें या किसी जरूरतमंद को दान करें। 2. आपके कार्यक्षेत्र, ट्रेडिंग डेस्क का वास्तु उपाय। आप जिस जगह बैठकर ट्रेडिंग या चार्ट एनालिसिस करते हैं, वहां की ऊर्जा आपके दिमाग पर सीधा असर डालती है। दिशा का चुनाव। डायरेक्शन। ट्रेड करते समय आपका मुख हमेशा उत्तर, नॉर्थ या उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा कुबेर और बुद्धिमत्ता की है, जो सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। स्क्रीन और गैजेट्स। अपनी ट्रेडिंग टेबल को हमेशा साफ सुथरा रखें। वहां कोई भी टूटी हुई या बंद घड़ी और बिखरे हुए तार नहीं होने चाहिए, यह राहु को खराब करता है। हरे रंग का प्रयोग। अपनी टेबल पर एक छोटा सा हरा पौधा जैसे मनी प्लांट या बैम्बू प्लांट रखें। हरा रंग बुध का है, जो आपके माइंड को कूल और एनालिटिकल रखेगा। 3 ग्रहों के अनुसार व्यावहारिक नियम, द एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम लॉज। ज्योतिष में उपायों के साथ साथ अपने कर्मास को ग्रहों के अनुसार ढालना सबसे बड़ा उपाय माना गया है। 1. मुख्य ग्रहों को मजबूत करने के उपाय, रेमेडीज फॉर कोर ट्रेडिंग प्लैनेट्स। बुध, मरकरी, कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस न लगाना या गलत निर्णय लेना कमजोर बुध की निशानी है। गाय की सेवा। हर बुधवार को हरी घास या भीगी हुई हरी मूंग की दाल अपने हाथों से गाय को खिलाएं। यह आपके व्यापारिक निर्णय, ट्रेडिंग डिसीजंस को सटीक बनाएगा। पक्षियों को दाना। रोज सुबह पक्षियों को हरा अनाज या बाजरा डालें। मंत्र जाप। बुधवार के दिन सुबह ओम बु बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर, धैर्य और वेल्थ क्रिएशन के लिए। बिना गुरु के आशीर्वाद के शेयर बाजार से कमाया हुआ धन घर में टिकता नहीं है। गुरु आपको लालच, ग्रीड से दूर रखता है। विष्णु सहस्रनाम। हर गुरुवार को सुबह विष्णु सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनामम का पाठ करें या उसे ऑडियो में सुनें। यह मार्केट में सबसे जरूरी चीज यानी धैर्य, पेशेंस को विकसित करता है। माथे पर तिलक। रोज सुबह केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे और नाभि पर लगाएं। राहु अचानक होने वाले नुकसान को रोकने के लिए। बाजार में अचानक आने वाली गिरावट या ट्रेड का अचानक उल्टा घूम जाना राहु के कारण होता है। भैरव उपासना। शनिवार के दिन शाम को काल भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव बाबा की कृपा से राहु का नकारात्मक प्रभाव, सडन लॉसेस, शांत होता है। जौ का दान। शनिवार के दिन बहते पानी में थोड़े से जौ, बार्ली प्रवाहित करें या किसी जरूरतमंद को दान करें।
2. आपके कार्यक्षेत्र ट्रेडिंग डेस्क का वास्तु उपाय। आप जिस जगह बैठकर ट्रेडिंग या चार्ट एनालिसिस करते हैं, वहां की ऊर्जा आपके दिमाग पर सीधा असर डालती है। दिशा का चुनाव। डायरेक्शन। ट्रेड करते समय आपका मुख हमेशा उत्तर नॉर्थ या उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा कुबेर और बुद्धिमत्ता की है, जो सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। स्क्रीन और गैजेट्स। अपनी ट्रेडिंग टेबल को हमेशा साफ सुथरा रखें। वहां कोई भी टूटी हुई या बंद घड़ी और बिखरे हुए तार नहीं होने चाहिए, यह राहु को खराब करता है। हरे रंग का प्रयोग। अपनी टेबल पर एक छोटा सा हरा पौधा जैसे मनी प्लांट या बैम्बू प्लांट रखें। हरा रंग बुध का है, जो आपके माइंड को कूल और एनालिटिकल रखेगा। 3 ग्रहों के अनुसार व्यावहारिक नियम। द एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम लॉज। ज्योतिष में उपायों के साथ साथ अपने कर्मास को ग्रहों के अनुसार ढालना सबसे बड़ा उपाय माना गया है। एक मुख्य ग्रहों को मजबूत करने के उपाय। रेमेडीज फॉर कोर ट्रेडिंग प्लैनेट्स। बुध मरकरी कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस न लगाना या गलत निर्णय लेना कमजोर बुध की निशानी है। गाय की सेवा। हर बुधवार को हरी घास या भीगी हुई हरी मूंग की दाल अपने हाथों से गाय को खिलाएं। यह आपके व्यापारिक निर्णय ट्रेडिंग डिसीजंस को सटीक बनाएगा। पक्षियों को दाना। रोज सुबह पक्षियों को हरा अनाज या बाजरा डालें। मंत्र जाप। बुधवार के दिन सुबह ओम बु बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। देवगुरु बृहस्पति जुपिटर धैर्य और वेल्थ क्रिएशन के लिए। बिना गुरु के आशीर्वाद के शेयर बाजार से कमाया हुआ धन घर में टिकता नहीं है। गुरु आपको लालच ग्रीड से दूर रखता है। विष्णु सहस्रनाम। हर गुरुवार को सुबह विष्णु सहस्रनामम का पाठ करें या उसे ऑडियो में सुनें। यह मार्केट में सबसे जरूरी चीज यानी धैर्य पेशेंस को विकसित करता है। माथे पर तिलक। रोज सुबह केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे और नाभि पर लगाएं। राहु अचानक होने वाले नुकसान को रोकने के लिए। बाजार में अचानक आने वाली गिरावट या ट्रेड का अचानक उल्टा घूम जाना राहु के कारण होता है। भैरव उपासना। शनिवार के दिन शाम को काल भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव बाबा की कृपा से राहु का नकारात्मक प्रभाव सडन लॉसेस शांत होता है। जौ का दान। शनिवार के दिन बहते पानी में थोड़े से जौ बार्ली प्रवाहित करें या किसी जरूरतमंद को दान करें। 2 आपके कार्यक्षेत्र ट्रेडिंग डेस्क का वास्तु उपाय। आप जिस जगह बैठकर ट्रेडिंग या चार्ट एनालिसिस करते हैं, वहां की ऊर्जा आपके दिमाग पर सीधा असर डालती है। दिशा का चुनाव। डायरेक्शन। ट्रेड करते समय आपका मुख हमेशा उत्तर नॉर्थ या उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा कुबेर और बुद्धिमत्ता की है, जो सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। स्क्रीन और गैजेट्स। अपनी ट्रेडिंग टेबल को हमेशा साफ सुथरा रखें। वहां कोई भी टूटी हुई या बंद घड़ी और बिखरे हुए तार नहीं होने चाहिए, यह राहु को खराब करता है। हरे रंग का प्रयोग। अपनी टेबल पर एक छोटा सा हरा पौधा जैसे मनी प्लांट या बैम्बू प्लांट रखें। हरा रंग बुध का है, जो आपके माइंड को कूल और एनालिटिकल रखेगा। 3 ग्रहों के अनुसार व्यावहारिक नियम। द एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम लॉज। ज्योतिष में उपायों के साथ साथ अपने कर्मास को ग्रहों के अनुसार ढालना सबसे बड़ा उपाय माना गया है।